हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड की थ्योरी पढ़ी थी कि डायरेक्ट मेथड क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब उसके ऊपर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, उन पे हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो यहाँ ग्रेड सेकंड के और इनके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन जो आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में 2008-10 में आया, वो क्वेश्चन क्या है? विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है डायरेक्ट मेथड के बारे में? यानी कि तीन बातें तो सही हैं, एक बात गलत है। ये पूछा था ग्रेड सेकंड में, कौन सी बात सही नहीं है? एम्फोसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज पे एम्फोसिस होता है, बिल्कुल सही है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है बोलने की, ये बात भी सही है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये भी बात ठीक है। ग्रामर रिसाइटेशन नहीं, इस मेथड में ग्रामर रिसाइटेशन नहीं होता, वो तो जीटीएम में होता है। तो ये वाली बात सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी। ओके, आगे देखते हैं। इसी 2008-10 में एक क्वेश्चन और आया था, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड। इसका प्रिंसिपल फीचर क्या है? जो मैंने आपको बताए थे उनमें से एक देखो, मिल जाएगा। यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आप नेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं क्या? बच्चे की नेटिव लैंग्वेज करते हैं क्या? नहीं, ये गलत, ये नहीं होगा। यूज द टारगेट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। यूज द फॉरेन लैंग्वेज, नहीं, फॉरेन लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकती है। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आप सीखना चाहते हो, क्या वो लैंग्वेज यूज की जाती है क्या? बिल्कुल सही है, आप टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं इसमें, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और देखते हैं, द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेन कमी है, कौन सी मेन कमी है, लिमिटेशन है डायरेक्ट मेथड की? इट लेज एम्फोसिस ऑन फ्लुएंसी, ये कमी है? नहीं, ये तो इसकी अच्छी बात है, एडवांटेज है इसका कि ये फ्लुएंसी पे जोर देता है। द लर्नर इज ओवर एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, हाँ ये कमी है साहब, बिल्कुल है कि लर्नर को ना जो टारगेट लैंग्वेज है उस पर बहुत ज्यादा एक्सपोज किया जाता है, ये इसकी एक कमी है। ये तो अच्छी बात थी। इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर टू लिसन टू स्पोकन लैंग्वेज, ये इसकी एक अच्छी बात थी, कमी नहीं थी। और इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लिसन टू स्पोकन, ये तो बात ही गलत है, मतलब ये कोई तथ्य ही नहीं है। तो आंसर इसका बी ही होगा। थर्ड का आंसर बी करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2011 में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर? कौन सा कॉमन फीचर नहीं है, कौन सी एक खास बात नहीं है डायरेक्ट मेथड की? एम्फोसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ये तो है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ये भी है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये भी है। इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, नहीं, रीडिंग प्रैक्टिस नहीं, स्पीच प्रैक्टिस होती है, ये वाली बात गलत है, ये फीचर इसका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फोसिस ऑन, डायरेक्ट मेथड किस बात पे जोर देता है? मदर टंग पे नहीं, ग्रामर पे नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन पे नहीं, डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। इंग्लिश का डायरेक्ट यूज करो मीनिंगफुल सिचुएशंस में, ये बिल्कुल इसकी सही बात है, इसका एम्फोसिस इस बात पे होता है। तो डी आंसर होगा दोस्तों, फिफ्थ का डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स, डायरेक्ट मेथड वॉज मच यूजफुल फॉर। डायरेक्ट मेथड ज्यादा यूजफुल किस चीज के लिए है? नेटिव स्पीकर्स के लिए, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए,
स्टूडेंट्स विद लेस एक्सपोजर टू नेटिव लैंग्वेज, जिनको नेटिव लैंग्वेज कम आती है। नेटिव लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब है कि जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे इंग्लिश के नेटिव स्पीकर इंग्लिश लोग ही होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा यूजफुल नेटिव स्पीकर्स के लिए। नेटिव स्पीकर मीन्स जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके ऊपर। सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए वो हम लोग हैं, हमारे लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, और अंग्रेजों के लिए वो नेटिव स्पीकर्स है, तो ये इनके लिए ज्यादा यूजफुल है। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। सिक्स्थ का आंसर आप ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ टीचर 7 if a teacher uses a series of monologues interspersed with changes of question and answer, yes, क्वेश्चन आंसर यूज कहते हैं टीचर और प्यूपिल के बीच में। कौन से मेथड में? क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट मेथड में। तो आंसर सी होगा। अभी हम पढ़ भी रहे थे, क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है इसमें, तो आंसर सी होगा। और देखिए, लिंग्विस्टिक जैस्पर्सन्स का जो नाम है वो कौन सी मेथड जुड़ा हुआ है? हम पढ़ रहे थे कि जैस्पर्सन ने कहा था, जैस्पर्सन ने, कि आपको टारगेट लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू। वो डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, बी। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड? कौन सी चीज डायरेक्ट मेथड के लिए सही नहीं है? कौन सी चीज सही नहीं है? स्टूडेंट्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन इट। वो टारगेट लैंग्वेज में सोचते हैं, वही बोलते हैं, सही बात है। कौन सी बात सही नहीं है? स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट। स्टूडेंट्स लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसका दिखावा नहीं करते, ये बात भी सही है। टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स, ये बात भी सही है। डायरेक्ट मेथड में टीचर चाहता है कि स्टूडेंट खुद अपने आप को सही करे, सेल्फ करेक्ट, ये बात भी सही है। टीचर ट्राइज टू डेवलप ओनली द राइटिंग स्किल, केवल राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है कि राइटिंग में? इसमें डायरेक्ट मेथड में नहीं, स्पीकिंग स्किल्स को किया जाता है, लिसनिंग स्किल्स को किया जाता है। राइटिंग स्किल्स पे तो बहुत बाद में कहते हैं कि राइटिंग स्किल्स तो अपने आप आ जाएगा जब आपको स्पीकिंग स्किल्स आ जाएंगे। तो ये वाली बात सही नहीं है, डी आंसर होगा दोस्तों। और देखिए आप, Which one of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा गलत है? स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज इन द क्लासरूम। स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करते, मदर टंग को, ये बात तो सही है। गलत बात पूछ रहा है। स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर देम। स्टूडेंट सीखता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे, जवाब कैसे दें। यस, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स पे बात होती है, ये बात भी सही है। प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ लैंग्वेज, नहीं, डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशन एंड में नहीं होते, शुरू से ही सिखाए जाते हैं। डायरेक्ट मेथड में शुरू से ही प्रोनाउंसिएशन को सिखाया जाता है, इसको इसलिए फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। तो एंड में नहीं, शुरू में, ये वाली बात गलत है। और स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है बोलने के लिए, ये बात भी सही थी। गलत बात ये वाली है कि प्रोनाउंसिएशन लास्ट में सिखाया जाता है, नहीं, डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशन को शुरू में ही सिखाया जाता है। तो आपका सी जो ऑप्शन है वो इसमें इनकरेक्ट है, गलत है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड? कौन सी एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में नहीं होती? डिक्टेशन से पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स, रूल्स और वर्ड मीनिंग सिखाई जाती है क्या? नहीं, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, ये जीटीएम में फॉलो होता है। ये जीटीएम में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है, यहां नहीं होता। गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट, स्टूडेंट को अपने आप सही करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ये बात भी ठीक है। कौन सी बात गलत है? मेमोराइजेशन, रूल्स की, वर्ड्स की, वोकैब की मेमोराइजेशन डायरेक्ट मेथड में नहीं करवाते, सी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप ये 18 में आया क्वेश्चन था ना, विच मेथड वॉज डेवलप, कौन सा मेथड डेवलप किया गया एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? डायरेक्ट मेथड
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन के रूप में आया था, तो सी आंसर होगा, डायरेक्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं, सब बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। चूज द प्रिंसिपल नॉट फॉलोड इन डायरेक्ट मेथड। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता डायरेक्ट मेथड में? तीन प्रिंसिपल तो फॉलो होंगे, एक नहीं हो रहा। कौन सा मेथड है वो? स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज। स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज में सोचने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं होती, ये बात भी सही है। ये गलत पूछ रहा है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, नहीं, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, पहले एग्जांपल्स और फिर रूल्स। ये वाली बात गलत है। कन्वर्सेशन एक्टिविटी होती है, बिल्कुल होती है, ये वाली बात है। ग्रामर को डिडक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता, ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। तो 14 का सी होगा दोस्तों। और देखिए आप, Which one of the following techniques is not followed in the direct method? कौन सी टेक्निक डायरेक्ट मेथड में फॉलो नहीं होती? डेमोन्स्ट्रेशन और विजुअल एड्स, बिल्कुल होती है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज यूज होती है क्या? नहीं, ये नहीं होती। कौन सी टेक्निक फॉलो नहीं होती? स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज, ये नहीं होती। क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी टेक्निक नहीं होती दोस्तों? यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, आंसर होगा सी। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग क्लासरूम इंटरेक्शन इज नॉट पेक्यूलियर टू द डायरेक्ट मेथड। कौन सी बात इंटरेक्शन में, क्लासरूम इंटरेक्शन में डायरेक्ट मेथड में नहीं होती? तीन चीज तो क्लासरूम में होती है, इंटरेक्शन के अंदर एक नहीं होती। एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, यहां क्लासरूम इंटरेक्शन ही नहीं होता, नहीं, ये गलत है। कौन सी बात गलत है? नहीं पेक्युलियर है, पेक्युलियर नहीं है, ये वाली बात नहीं। सॉरी, डायरेक्ट मेथड में क्लासरूम इंटरेक्शन तो प्रेजेंट रहता है, एब्सेंस नहीं, ये बात गलत है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये भी होता है। क्लासरूम में इंटरेक्शन ही नहीं होता, ये बात गलत है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सी बात संबंधित नहीं है? ए वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही नहीं है डायरेक्ट मेथड के लिए? स्ट्रेस इज लेड ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग पर स्ट्रेस डाला जाता है, ये बात तो होती है। लिसनिंग स्पीकिंग दोनों होता है इसके अंदर। नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। द स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज डिस्करेज। स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में बातचीत को, इंटरेक्शन को डिस्करेज किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, रोका जाता है, ये बात गलत है। बल्कि यहां पर तो स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में बातचीत को एनकरेज किया जाता है, सी होगा। द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन, ये बात भी सही है। तो सी वाली बात गलत थी दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी बात गलत है? ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, देखो आजकल। फिर देखो संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन और है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड? कौन सी कमी नहीं है डायरेक्ट मेथड की? तीन कमियां हैं, एक कमी नहीं है। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस मेथड में ऐसे टीचर चाहिए होते हैं जिनकी नेटिव लाइक स्पीकिंग या प्रोनाउंसिएशन होता है, ये इसकी कमी है, और ऐसे टीचर मिलते नहीं है, ये कमी है। A lot of teaching aids are required for teaching through this method. इस मेथड में बहुत सारे टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है और लेंदी हो जाता है, ये भी एक कमी है। द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज लार्जली इग्नोर्ड। इसमें स्पीकिंग के स्किल को इग्नोर किया जाता है, यही तो बात गलत है। इग्नोर नहीं किया था, इसमें तो स्पीकिंग के स्किल को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ये गलत है। बाकी तीन बातों कमियां थी इसकी। फोर देखते हैं, द मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल रादर देन ऑन टेक्स्ट बुक्स। इसमें जो ये मेथड है, ये टीचर्स के स्किल पे डिपेंड करता है टेक्स्ट बुक की बजाय, इसलिए बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। टेक्स्ट बुक से खुद पढ़ सकते हैं, टीचर्स कई बार मिलते नहीं है, ट्रेन टीचर होते नहीं है, तो ये तो एक इसकी कमी है।
ये वाली कमी नहीं है, सी आंसर होगा। 18 का आंसर सी करेंगे। फिर देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट अ पार्ट, कौन सी टेक्निक पार्ट नहीं है प्रेजेंटेशन ऑफ वोकेबुलरी ऑन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को में वोकेब को प्रेजेंट करने का कौन सा सही इसमें पार्ट नहीं है, टेक्निक नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेफिनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता। ये गलत है, ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ाते इसमें, या तो आप डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएंगे या डेफिनेशन के थ्रू पढ़ाएंगे या बच्चों को एक्सप्लेन करके सिखाएंगे, सब चीजें इंग्लिश में होंगी, टारगेट लैंग्वेज में होंगी, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे मदर टंग के। ये वाली बात वोकैब को पढ़ाने का तरीका नहीं है, टेक्निक नहीं है। और देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, कौन सा गुण नहीं है डायरेक्ट मेथड का। तीन तो गुण है, तीन एट्रीब्यूशन है, एक नहीं है। एम्फसिस ऑन ओरल लैंग्वेज, ये है, ओरल लैंग्वेज जोर होता है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ट्रेनिंग इन फोनेटिक्स, ये भी होता है। एम्फसिस ऑन रूल्स, प्रिंसिपल एंड डेफिनेशंस, रूल पर जोर होता है क्या, नहीं, ये गलत होता है। और टारगेट लैंग्वेज का खूब यूज करते हैं, ये बात भी सही है। कौन सी बात गलत है, एम्फसिस ऑन रूल्स, इसमें ग्रामर रूल्स पर कोई जोर नहीं होता। ग्रामर को पढ़ाना चाहिए बट जब जरूरत हो तब, मीन्स के एक साधन के रूप में, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, विच मेथड कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग द स्टूडेंट टू सैंपल्स, कौन से मेथड में आप स्टूडेंट को सैंपल देते हो टारगेट लैंग्वेज के और फिर उनको इमिटेट और रिस्पॉन्ड करने की बात करते हो कि हमने कुछ आपको सेंटेंस दिए हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, आपको कुछ हमने सैंपल्स दिए हैं, इनको इमिटेट करो, नकल करो, कॉपी करो, फिर रिस्पॉन्ड करो, जवाब दो। ये डायरेक्ट मेथड में होता है, तो डायरेक्ट मेथड इसका आंसर डी, ठीक है ना। फिर देखिए आप, अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल मेथड, बोलते हैं किसको, बोलते हैं क्लासिकल, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पैसिव मेथड नहीं कहते, इसका दूसरा नाम नेचुरल मेथड होता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, कौन सी डायरेक्ट मेथड की इसमें मेरिट है, मतलब गुण है, अच्छी चीज है, एडवांटेज है। इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, नेचुरल मेथड है, ये भी सही है, नेचुरल मेथड होता है ये। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एंड बेसिस ऑफ राइटिंग, स्पीच में फ्लुएंसी आपको देता है और साथ में राइटिंग का बेस तैयार कर देता है, तो सारी बातें सही है, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द, किसके रिएक्शन में आया था ये, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ आया था। उसमें स्पोकन इंग्लिश पे जोर नहीं था, ओरल कम्युनिकेशन जोर नहीं था, उसको डेवलप करने के लिए ये मेथड आया। एक ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ आए थे, मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल, जो पुराना जो ट्रांसलेशन मेथड था ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये उसके रिएक्शन में आया था, तो ए आंसर होगा इसका, ए आंसर करें। Who were the chief advocates of the direct method, में से कौन सा चीफ एडवोकेट्स थे डायरेक्ट मेथड के, पेंडरगास्ट, सोवियर, माइकल वेस्ट, सभी थे, और डी आंसर हो जाएगा, और। आगे देखिए, डायरेक्ट मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, डायरेक्ट मेथड फ्रांस में आया था और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जर्मनी में आया था, फ्रांस आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो लास्ट में, Which of the following method was officially adopted in France and Germany, कौन से मेथड को फ्रांस जर्मनी में अडॉप्ट किया गया था, डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट किया गया था, डायरेक्ट मेथड, इससे वहां पढ़ाई जाती थी इंग्लिश, जर्मनी में और फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट देखो, विच मेथड इज नोन एज बर्लिट्स मेथड इन अमेरिका, अमेरिका में बर्लिट्स मेथड किसे कहा गया, डायरेक्ट मेथड को कहा गया। अमेरिका में ग्रामर ट्रांसलेशन को प्रूशन मेथड कहा गया था, प्रूशन मेथड, और बर्लिट्स मेथड डायरेक्ट मेथड को कहा गया था, तो बी आंसर हो जाएगा। Which method was approved by International Phonetic Association of France,
फ्रांस के फनेटिक जो आईपीए था उसने कौन से मेथड को प्रूव किया था? इसी डायरेक्ट मेथड को, तभी तो फ्रांस में चला ये, इसी डायरेक्ट मेथड को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग, इन द डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट। ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है डायरेक्ट मेथड में? डिडक्टिवली या इंडक्टिवली? इंडक्टिवली। आंसर होगा बी। डिडक्टिवली तो पढ़ाई जाती है जीटीएम में, और डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को पढ़ा जाता है इंडक्टिवली। बी आंसर होगा दोस्तों। फिर देखिए, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नेचुरल। यहां पर लैंग्वेज को नेचुरल सीखा जाता है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद सीखा जाता है। ये किस चीज का असम्पशन है? डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज को नेचुरली सीखा जाता है, इसलिए तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसी वजह से इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसको न्यू मेथड कहते हैं और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं क्योंकि जीटीएम का रिफॉर्म किया है इसमें, सही बात है। इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ओरल मेथड भी कहते हैं। इसको कन्वर्सेशनल मेथड भी कहते हैं, फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। तो सारे मेथड कहते हैं, सभी इसी के नाम, ये सारे नाम डायरेक्ट मेथड के हैं। इनको लर्न कर लेना क्वेश्चन के थ्रू भी आप लोग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड डी एम्फसाइज, ये किस चीज पर जोर नहीं डालता है, किस चीज को ये एलिमिनेट करता है, दूर करता है, हटाता है, भगाता है, कौन सी चीज इसमें नहीं होती है? ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ कंजगेशन एंड रूल्स, बिल्कुल सही बात है। ये बात इसमें नहीं होती है, ट्रांसलेशन नहीं होती, मेमोराइजेशन नहीं होता रूल्स का, ये बिल्कुल सही बात है। लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग, ये तो स्किल्स हैं जो अपने आप आ जाते हैं, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, फिर देखिए आप, एक दो क्वेश्चन और बच गए। फॉरेन लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट मेथड इज टॉट बाय। आप फॉरेन लैंग्वेज को डायरेक्ट मेथड में कैसे पढ़ाते हो? कन्वर्सेशन से, बिल्कुल, डिस्कशन से, और लैंग्वेज को रीडिंग करके उसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सारी बातें सही है। तो डी आंसर होगा दोस्तों, डी करेंगे आंसर, है ना? डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। थ्रू डायरेक्ट मेथड फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट। आप डायरेक्ट मेथड में फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं कैसे? विदाउट यूज ऑफ प्यूपिल्स लैंग्वेज, बिना प्यूपिल की, बिना शिष्य की लैंग्वेज यूज करे, बिल्कुल सही बात है। विदाउट ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही बात है। विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, बिना ग्रामर को पढ़ाए, ये सारी बातें। न तो ग्रामर का यूज करते हैं ज्यादा, न ट्रांसलेशन होता है, और न प्यूपिल की मदर टंग को यूज किया जाता है। ये सारी बातें सही है दोस्तों। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है 36 क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक में दिए हैं। देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में टीचिंग की यूनिट क्या है? सेंटेंस। यही जीटीएम की भी होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की भी टीचिंग यूनिट सेंटेंस है, और डायरेक्ट मेथड की भी टीचिंग की यूनिट सेंटेंस है। तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस थे 36, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आए हुए थे, और कई फिर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। आई होप जो मैंने आपको थियरी पढ़ाई थी इसकी डायरेक्ट मेथड की, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पा रहे होंगे। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। आपको लगा क्या डायरेक्ट मेथड तो हमको आ गया, अगर हम लोग उसकी थियरी को पढ़ लें और क्वेश्चन करें तो अब कुछ नहीं बचता, एग्जाम में आराम से डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच पर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।